My dear students, a very good and pleasant morning to all of you. Dear students, today we are going to discuss the remaining part of your yesterday's topic. The topic was friction, and today's our subtopic is static friction, limiting friction, dynamic friction or sliding friction. Dear students, let's continue our topic. First of all, we will see what is static friction. पहले हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन हम किसको बोलते हैं. स्टैटिक अगर हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इनटू प्ले which does not allow two bodies to slide upon one another is called static friction. static friction वो फोर्स होता है जो टू बॉडीज़ के दरमियान आता है, जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करने से रोकता है. तो इस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. It is a self-adjusting force that is only as much as is necessary to prevent the motion. ये जो static means एक ही जगह, तो ये जो static friction है ये motion को रोकता है. static means रोकना, ये motion को रोकता है ये force. अब हम देखेंगे limiting friction. The maximum static force of friction comes into play when one body just slides upon the another body is called limiting friction. ये जो limiting friction है वो जो इसमें maximum static force play में आता है, इसमें जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है. थर्ड वन इज डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. The force of friction acting between the two bodies when they are sliding upon one another with a uniform speed is called dynamic friction or sliding friction. Dynamic friction या sliding friction वो force of friction है जो किस टाइम जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड. वो स्लाइड करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो जो उस टाइम वो फोर्स ये होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब हम देखेंगे इसमें आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है और ये कैसे जनरेट होती है. पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे. ये रोलिंग फ्रिक्शन जब कोई मतलब व्हील होता है या कोई ऐसी मतलब रोलर जैसी चीज़ वो मूव होती है, किसी बॉडी को मूव करती है, तब वो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. देखिए, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंसड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ मेड टू मूव ओवर बॉडीज लाइक रोलर और ए व्हील इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब ये किसी बॉडी के ऊपर मतलब कोई रोलर या कोई व्हील मतलब चलता है, तो ये फोर्स उस टाइम जनरेट होता है. हाउ इज़ रोलिंग फ्रिक्शन कॉज. रोलिंग फ्रिक्शन किस तरह कॉज होती है ये देखेंगे हम. द रोलर और द व्हील डिफॉर्म्स चेंज द शेप the surface on which it is rolling temporarily, thereby causing a depression on account of its weight. ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है, जब कोई रोलर या व्हील किसी सरफेस के ऊपर टेम्परेरली चलता है, ये क्या करता है, डिफॉर्म करता है इसकी शेप चेंज होती है. मतलब इसमें एक टेम्परेरी एक जो डिप्रेशंस इसके व्हील के बनते हैं इसकी वेट की वजह से. दूसरा है इन दिस प्रोसेस द रोलर or the wheel itself gets deformed temporarily at the point of contact of the surface of the body. Because of the above deformation, a kind of inclined plane is formed in the direction of motion of the roller or the wheel. Thus, a force is required to overcome this temporary but continuously forward moving inclined plane. The force applied against the continuously forward moving inclined plane is the equivalent of rolling friction. मतलब जिस टाइम ये रोलर ये व्हील जो होता है, ये जो रोल करता है किसी सरफेस के ऊपर, ये जो व्हील होता है ये भी थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है उस सरफेस पे जब ये टच करता है सरफेस के साथ. तो ये देखिए यहाँ पे रोलर ऑफ ए व्हील
ये यहाँ पे एक जो इंक्लाइनेड, देखो ये डिप्रेशन है, ये सरफेस है, ये जो रोलर है प्लेन, तो ये इंक्लाइनेड प्लेन है और ये डिप्रेशन है. फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द स्मॉलर द डिप्रेशन फॉर्मड एट द पॉइंट ऑफ द कंटैक्ट ऑफ ए व्हील और रोलर विद a given surface, the lesser is the force of rolling and vice versa. इस डिस्कशन से हमें क्या क्लियर होता है, जितना भी जो डिप्रेशन यहाँ पे बनता है, ये जितना ये स्मॉलर होता है तो उतना ही फोर्स ऑफ रोलिंग उतना ही कम होता है, और वाइस वर्सा, मतलब डिप्रेशन जितना ज़्यादा होगा ये फोर्स उसी हिसाब से होगा, और जितना कम होगा ये उसी हिसाब से होगा. Furthermore, rolling friction is far less than the sliding friction. This is why wherever possible, sliding friction is replaced by rolling friction. This is achieved using wheels, ball bearings, roller bearings, etc.